हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि आपने आज की वीडियो का टाइटल देखा, ये है इलेक्ट्रिक करंट, पावर एंड एनर्जी एंड वोल्टेज एमसीक्यूज़। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी एंड वोल्टेज पर आपको आज कुछ एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा। इससे पहले हम मोशन पर आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर चुके हैं। आज सेकंड टॉपिक है साइंस का। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। और कोई इस चैनल पे न्यू है दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इनमें से क्या इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए बिल्कुल ट्रू है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल। क्या ये लाइन बिल्कुल ठीक है? ये लाइन बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइन उल्टी होनी चाहिए कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सेकंड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये लाइन बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस द थर्ड टाइप। ये भी लाइन गलत है। एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर वीकर देन ग्रेविटेशन फोर्सेस। ये भी लाइन गलत है। तो इनमें से जो हमें ट्रू लाइन मिली वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ कैन द इलेक्ट्रिक चार्ज बी इस्टेब्लिश। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव फ्रॉम एटम्स एंड एक्यूमुलेटेड टू प्रोड्यूस ए नेगेटिव चार्ज। कि जो है इलेक्ट्रॉन्स को एटम से रिमूव किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है ताकि उनमें से नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो सके। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। सेकेंड लाइन लिखी है, एटम्स फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड प्रोड्यूस ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल, ये लाइन भी बिल्कुल सही है। नेगेटिव चार्ज तो है पर पॉजिटिव चार्ज भी जो है इसके जब ये रिमूव किया जाता है पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों की दोनों लाइनें बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ए पर्सन कॉम्स हर हेयर या हिज हेयर हर हेयर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज समटाइम्स जनरेटेड बाय व्हाट प्रोसेस। जब भी आपने देखा होगा, जब भी कोई इंसान अपने बालों को कंघी करता है तो उस वक्त स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी किस प्रोसेस के अंडर जो है वो ये जनरेट होती है। तो किसके अंडर होती है दोस्तों, ये होता है एक्चुअली फ्रिक्शन। जो आपके कॉम्ब और आपके बालों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, इससे होता क्या है कि जब आप कंघी करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके बालों पर वो ट्रांसफ़र होते हैं कॉम्ब में, और जो कॉम्ब पर होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं बालों पे। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसी के कारण जो है जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और ये प्रोड्यूस करता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम्ब एंड हेयर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये समटाइम्स जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज इज़ अ फॉर्म ऑफ। कि वोल्टेज किसकी फॉर्म होती है दोस्तों। ये क्या ये काइनेटिक एनर्जी होती है? बिल्कुल भी नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वोल्टेज इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एन एटम। एटम के कौन से पार्ट से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होती है। तो एटम के जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। कहाँ से प्रोड्यूस होती है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर कि एटम के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज सर्किट। जो रेशियो होती है वोल्टेज पॉन इलेक्ट्रिक करंट क्लोज सर्किट में, ये क्या होती है? ये हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा हुआ होगा तो ओम्स लॉ के थ्रू भी आप ये बता सकते हो। उसमें रिलेशन पढ़ा होगा आपने, V इजिकल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R को हम एक कांस्टेंट रखते थे। तो इसी तरह से अगर मैं R को इधर रहने दूँ V पान आई, तो V पान आई जो है यही पूछा है, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट। इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ओम्स लॉ स्टेट्स विच रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक
क्वांटिटीज़ की जो ओम्स लॉ होता है वह कौन सी रिलेशनशिप जो है वो शो करता है। आपको ओम्स लॉ के बारे में मैंने अभी बताया, V इक्वल्स टू IR। तो क्या क्या टर्म्स हैं दोस्तों इसमें, एक तो वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट तो है। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट जो है मल्टीप्लाई होती है रेजिस्टेंस से, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट या करंट टाइम्स द रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट टाइम्स द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। इसमें से क्या इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन नहीं होती है मटेरियल की। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए सेमीकंडक्टर्स आपने पढ़ा हुआ होगा। सेमीकंडक्टर्स इज डेफिनेटली अंडर इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। सेमी इंसुलेटर्स आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा। इंसुलेटर्स भी उसी प्रॉपर्टी के अंडर आता है एंड कंडक्टर भी उन्हीं के अंडर आता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेमी इंसुलेटर्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सा एक एनर्जी सोर्स की टाइप नहीं है, यानी कि कौन सा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी काम नहीं करता। जनरेटर डेफिनेटली सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर सेल इज आल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी, रियोस्टेट इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। रियोस्टेट एक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। और बैटरी, आपको पता है बैटरी भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी रियोस्टेट इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन ऑफ द 3 सीरीज रजिस्टर्स, आपने 3 सीरीज रजिस्टर्स पढ़ा हुआ होगा कि जब 3 सीरीज रजिस्टर में से एक रजिस्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सर्किट। देखिए क्या कि जब आपने 3 सीरीज रजिस्टर पढ़ा हुआ होगा, उसमें से जब हम एक रजिस्टर को निकाल देते हैं और फिर से हम सर्किट कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है करंट के साथ। जब हम एक रजिस्टर निकाल देते हैं और फिर से सर्किट को रिकनेक्ट करते हैं, तब रजिस्टर के साथ क्या होता है, तब करंट के साथ क्या होता है दोस्तों। जैसे ही आपने रजिस्टर, उनमें से 3 रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर जब आप रिमूव करते हो, जो आपका सीरीज़ होती है उसमें से जैसे ही आप एक रजिस्टर रिमूव करते हो, तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट वो बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। इट इंक्रीजेस बाय हाफ नहीं, इट इंक्रीजेस, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ वोल्टेज इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस स्टेज द सेम। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर वोल्टेज बढ़ जाती है, सपोज पहले वोल्टेज 2 थी, अब वोल्टेज आपने 4 कर दी, ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर पहले 2 था और अब भी रेजिस्टेंस आपने 2 ही रहने दिया, तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, यानी कि आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट आपकी 2 हो गई। जबकि जब पहले वाले अगर आप देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक वोल्टेज को अगर आप पहले कम रखो, 2 रखो, और 2 1 ज़ा 2, तब आपकी करंट 1 आती है। यहाँ यानी कि एक पॉइंट आपको पता चल गया कि जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, इफ़ वोल्टेज इज इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस स्टेज द सेम, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। तो यही थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी हम आपके लिए इसके ऊपर एक और पार्ट लेके आएंगे। हमने आज इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस करे, ठीक है। अभी जिसमें मैं बात करूं, आपको कुछ क्वेश्चंस पावर पर, वोल्टेज पर भी आपने इसमें कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे। तो ये सब दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रिक करंट के अंडर ही आता है, या फिर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलूँ, उनके अंडर का ये टॉपिक होता है, ठीक है। ये तो मुझे उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। और एक बार जैसे ही हमारे इनके क्वेश्चंस एक बार सारे टॉपिक से कंप्लीट हो जाएं, तो हम आपके लिए फिर से इन पर रिवीजन MCQs भी लेकर आएंगे, जो थोड़े से हम ज़्यादा हाई लेवल के रखेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प मिले। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए MCQs के साथ।